हाय एवरीबॉडी। मुझसे किसी ने ये पूछा है कि आत्मा क्या है। आत्मा क्या है, इस पर मैं अपना मत रखूं तो मैं ये कहूँगा कि भगवत गीता में कहा गया है आत्मा को कि नैनम छिद्दन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कले दत्यापो न शोषयति मारुतः। यानी आत्मा को न वायु सुखा सकती है, न पानी भिगो सकती है, न शस्त्र खंडित कर सकता है और न अग्नि इसको जला सकती है। भगवत पुराण में आत्मा को सच्चिदानंद कहा गया है। सच्चिदानंद जो शब्द है ये संस्कृत के 3 शब्दों को मिला के बना है। पहला सत्य, दूसरा चित्त और तीसरा आनंद। सत्य मतलब सच है, चित्त मतलब हमेशा जागृत रहने वाला, और आनंद मतलब हमेशा आनंदमयी। ये आत्मा के नेचर को बताया गया है। और भगवत पुराण के 14 स्कंद में आत्मा के बारे में कहा गया है, आत्मा के साइज़ का वर्णन किया गया है। वो कहते हैं कि सुई की जो एक नोक है उसको लीजिए और उसके 100 हिस्से कीजिए, 100 डिवाइड कीजिए, और उस फिर एक हिस्से को लीजिए, उसके भी 100 हिस्से कीजिए। वो जो एक हिस्सा होता है वो एक्चुअल साइज़ है आत्मा का। लेकिन आत्मा के छोटे साइज़ से इसकी शक्तियों का आकलन नहीं किया जा सकता। छोटी होने के बावजूद ये आत्मा इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है कि हाथी जैसे बड़े जानवर को भी लेकर चलता है। जब वो छोटा सा ऑर्गन आत्मा नाम का, जब वो हाथी जैसे बड़े शरीर में से निकल जाता है तो हाथी का शरीर भी किसी काम का नहीं रहता, उसे भी मृत घोषित किया जाता है। उस वक्त उसके 35 किलो के फेफड़े और 25 किलो का हृदय भी किसी काम का नहीं होता अगर वो छोटा सा शरीर का हिस्सा उसके शरीर से निकल जाए तो ये इंपॉर्टेंस है आत्मा की। और भगवत गीता में ही भगवान कृष्ण फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन को जब कहते हैं तो उसमें वो आत्मा का भी उल्लेख करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। जिस तरह शरीरधारी आत्मा बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी तरह मृत्यु हो जाने पर ये आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति इस तरह के परिवर्तनों से मोह को प्राप्त नहीं होता। मेडिकल साइंस आत्मा, मन, कुंडलिनी या चक्र जैसे कोई ऑर्गन के एग्जिस्टेंस को, इसके किसी भी अस्तित्व को नहीं मानता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो इंसान अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है उसे ये मानना पड़ेगा कि शरीर में आत्मा, मन, चक्र और कुंडलिनी जैसे ऑर्गन्स होते हैं। इन बातों पर विश्वास करना पड़ेगा, तभी वो अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सकता है। क्योंकि थोड़े दिन पहले मैंने अपने एक ऑडियो में और बात बोली थी कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सुपर ह्यूमन। बेसिकली सुपर ह्यूमन इज़ एन ऑर्डिनरी मैन who becomes extraordinary by receiving powers. So the person who doesn't have faith, for example, the person who is having faith in medical science won't have faith in Atma, right? I would like to call him a common man, an ordinary man. I won't say ordinary man is right or wrong. I am not judgmental. Please remember, ordinary man सही है या गलत ये मैं नहीं कह रहा हूँ. Ordinary man is just an ordinary man. But let me tell you, the person who becomes superhuman is actually an ordinary man who becomes extraordinary. So if a person wants to become an extraordinary in a spiritual world, he needs to have faith in Atma, in the existence of Atma, Man, कुंडलिनी एंड चक्र. मैं आपको एक और बात बताऊंगा. भगवत गीता में शरीर को एक रथ माना गया है. रथ के घोड़ों को इंद्रियां माना गया है. जो रथ का सारथी है उसे मन माना गया है. और रथ पे जो रथी बैठा है, रथ का मालिक, वो आत्मा माना गया है. जब आत्मा की आंखें बंद होती हैं तो मन सारथी बन के शरीर को अपने मुताबिक इंद्रियों के पीछे भगाता है. लेकिन जब आत्मा की आंखें खुल जाती हैं तो वो रथ का मालिक होने के कारण वो जैसा मन को चलाता है मन वैसे ही चलता है. और उस वक्त आत्मा, जो मन है, वो आत्मा की बात सुनकर शरीर को इंद्रियों से हटाकर सीधा मुक्ति की तरफ लेकर जाता है. सो दिस इज, ये मेरा मत है आत्मा के प्रति.
जय माता जी की, जय महाकाल, हरे कृष्णा।